नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल माया देवी क्लासेस पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सभी आधुनिक भारत के इतिहास के में आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने दो वीडियो में ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज के बारे में चर्चा कर लिया है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आर्य समाज 1875 में बम्बई में स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। आर्य समाज का उद्देश्य था कि वैदिक या हिंदू धर्म को पुनः स्थापित करना। इन्होंने नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। और शुद्धि आंदोलन द्वारा जो लोग किसी कारणवश इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिए थे, उन्हें पुनः वैदिक धर्म में स्वीकार करने के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया गया था। आर्य समाज की स्थापना 1875 कहाँ पे की गई? तो मुंबई में। किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। आगे देखते हैं कि दयानंद का जन्म 1834 में गुजरात के मोरवी में हुआ था। मोरवी गुजरात का एक ज़िला है और ये जो मोरवी नामक स्थान है, ये ज़िले का मुख्यालय भी है और ये मच्छू नदी के किनारे पड़ता है। गुजरात में मच्छू नदी के किनारे पड़ता है तथा इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था। इन्होंने पुस्तक लिखी थी सत्यार्थ प्रकाश। बहुत ही फेमस पुस्तक है ये। इसमें 14 समुल्लास यानी कि अध्याय शामिल हैं, जिसमें इन्होंने बाल शिक्षा, अध्यापन, विवाह एवं गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास और ईश्वर, सृष्टि, इन सब चीज़ों के बारे में विस्तृत से चर्चा किया हुआ है। ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, इन सब चीज़ों के बारे में इस पुस्तक में इन्होंने उन सब बिंदुओं पर प्रकाश डाला हुआ है। तो अगर पूछा जाए कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो हमारा जवाब हो जाएगा दयानंद सरस्वती। आगे है कि दयानंद को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। इसके पीछे क्या कारण है? मार्टिन लूथर जो थे, ये जर्मनी के एक समाज सुधारक थे जो अपने लेखन के माध्यम से स्वशासन की वकालत कर रहे थे जर्मनी में। तो यही काम जो है दयानंद सरस्वती जी जो है भारत में कर रहे थे। तो दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा गया। दयानंद सरस्वती ने कहा था कि स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया जाए और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए दयानंद सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था तथा हिंदी को उन्होंने राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया था। दयानंद का ये भी कहना था कि भारत भारतीयों के लिए है। ये जो है बहुत ही कट्टर हिंदूवादी थे। ये इन्होंने स्वराज का जो है स्वराज शब्द का सबसे पहले इन्होंने प्रयोग किया था। आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में था। आगे देखते हैं 1886 में लाहौर में लाला हंसराज ने दयानंद एंग्लो वैदिक की स्थापना की थी, यानी कि डीएवी की इन्होंने स्थापना की थी। किसने? लाला हंसराज ने। और यही डीएवी कॉलेज के रूप में जो है स्थापित हो गया। जो लाला हंसराज ने डीएवी की स्थापना की थी, वह 1889 में डीएवी कॉलेज के रूप में परिवर्तित हो गया। अंग्रेज वैलेंटाइन सियोल अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में भारतीय अशांति का जन्मदाता बाल गंगाधर तिलक को बताते हैं। 1902 में हरिद्वार में स्वामी श्रद्धानंद जी द्वारा गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की गई। इस गुरुकुल कांगड़ी में भी जो है
छात्रों को स्वशासन के बारे में शिक्षित किया जा रहा था। आगे देखते हैं। आगे है हमारा अगला बिंदु, अगला टॉपिक, रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कलकत्ता में 1896-97 में 1896-97 में कलकत्ता में स्वामी विवेकानंद जी द्वारा किया गया। रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य मानव सेवा ही ईश्वर की सेवा है। इनका यह मानना था कि अगर हम मानव की सेवा करते हैं, उसको जो है अपना उस जीवन का अधिकार देते हैं, तो यह ईश्वर की सेवा के बराबर है। 1863 में कलकत्ता में स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ। इनके बचपन का नाम, कहाँ पे? कलकत्ता में इनका जन्म हुआ और इनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस। ये रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता में काली मंदिर के पुजारी थे। आगे देखते हैं कि ये परमहंस के बचपन का नाम, जो रामकृष्ण मिशन, जो इनके दयानंद सरस्वती के स्वामी विवेकानंद के जो गुरु हैं, इनका जो है बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। इनकी पत्नी का नाम शारदा मणि था। परमहंस को दक्षिणेश्वर संत के नाम से भी जाना जाता है। स्वामी विवेकानंद की शिष्या एक थी जिनका नाम मार्गरेट नोबेल था, और स्वामी विवेकानंद जी इन्हें प्यार से सिस्टर निवेदिता बुलाया करते थे। 1893 में अमेरिका में के शिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ, जिसमें स्वामी विवेकानंद जी भारत की तरफ से भाग लिए थे, और 19वीं शताब्दी में नव हिंदू जागरण के संस्थापक स्वामी विवेकानंद जी को माना जाता है। सन 1902 में कलकत्ता में स्वामी विवेकानंद जी की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। आगे जो भी संगठन बचे हुए हैं उनको हम लोग पढ़ के फिर इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आज तक पेपर में बने हुए हैं, सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम लोग फिर आगे की जो चीज़ें बची हुई हैं इतिहास में, उसको पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइबर से हमें जो है वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मोटिवेशन मिलता है।